हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड ये कैसे होता है, इन सारे टर्म को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं कि ये आवेश से जुड़ा हुआ है। अब ये आवेश यानी चार्ज के बारे में आप जान चुके हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है तो किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो ड्यू टू फ्रिक्शन वी गेन इट, और जो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण हमें प्राप्त होता है। तो ये सारे टर्म को हम लोग अब इग्नोर करते हुए डायरेक्ट चार्ज पे आते हैं। चार्ज का ये फ्लुएंस है, प्रभाव है, जो अपने चारों ओर एक प्रभाव को व्यक्त करता है। और ये स्टेशनरी चार्ज से स्टार्ट होता है। स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है? स्टैटिक चार्ज का मतलब जो चार्ज मोशन में ना हो, ठीक है, जो मोशन में ना हो और अपने प्रभाव को व्यक्त करता हो। और वो प्रभाव क्या होता है? या तो वो रिपल्सन, अपने जगह से वो रिपल्सन को व्यक्त करता है, या अट्रैक्शन को व्यक्त करता है। अट्रैक्शन में तो भी फोर्स हो गया, रिपल्सन में तो भी फोर्स हो गया, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये चार्ज का फोर्स हो गया। चार्ज का ये प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से रिलेटेड अगर सिमिलर चार्ज के बीच होता है तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होता है। और सिमिलर की जगह अगर मान लीजिए सिमिलर में हो गया तो रिपल्सिव हो गया, और सिमिलर और डिसिमिलर यानी कि अनलाइक, तो वहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है, यानी आकर्षण हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो प्रभाव है, ये ड्यू टू चार्ज होता है। अब कोई इसके लिए हम लोग जो चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो सच चार्ज which shows the influence of force around the region is called electric field। और उस चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज in presence of source charge, if test charge shows the influence of their force, तो इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। यानी कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की हेल्प से, की मदद से हम इन्फ्लुएंस ऑफ जो फोर्स इन प्रेजेंट ऑफ सोर्स चार्ज जो एक्सप्रेस करते हैं, और उसके सराउंडिंग जो रीजन होता है उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसमें हम लोग पहले ये डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज, इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज। अब ये हमने डाल दिया आपको, ठीक है, यानी कि सोर्स चार्ज की उपस्थिति होना चाहिए, प्रेजेंस, उपस्थिति, और तब जो है टेस्ट चार्ज अपने इन्फ्लुएंस का, अपने प्रभाव को व्यक्त करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज व्हेन अ यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज, a unit charge in presence of source charge, a unit positive test charge exert a force on the conductor, exert a type of force surround the conductor is called surround the conductor. This region is called electric फील्ड। तो यहाँ पे हमने जो आपको बताया ये डिफिनीशन है
इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बताया, इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सर्ट ए टाइप ऑफ फोर्स सराउंड द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से रिलेटेड चार्ज होगा और उसके चारों ओर, ठीक है, उसके चारों ओर एक बल का इन्फ्लुएंस होगा, एक बल का प्रभाव होगा। दिस रीजन टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्ट्स सराउंड द कंडक्टर, दिस रीजन इज कॉल्ड, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या बताएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो देखा, क्या देखा, क्या देखा बोलो, तो हमने यहाँ ये देखा कि चार्ज की वजह से, दो चार्ज के प्रेजेंट में एक सोर्स चार्ज है, दूसरा टेस्ट चार्ज है, और उसके रिप्रेजेंटेशन में, सोर्स चार्ज के रिप्रेजेंटेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। तो एक जो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है उसकी उपस्थिति में होगा, अगर वो सोर्स चार्ज नहीं होगा तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा फोर्स को, और वो एक रीजन तक होगा, उसका एक फिक्स रेंज होगा, एक क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में एक फोर्स का जो है, यानी फोर्स क्रिएट हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपको, और किसकी वजह से हुआ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ, और किसके प्रेजेंट में हुआ, तो सोर्स चार्ज के प्रेजेंट में हुआ। और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी का कंपोनेंट बनता है, एक फोर्स है और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट पॉजिटिव यानी टेस्ट चार्ज, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव बोले या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले, उसको हम स्मॉल यू से, और सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, वेयर ई इक्वल टू, अब देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे एफ बाय बताएंगे क्यू। अब यहाँ पर ये एफ, ये चार्ज नहीं होता तो एफ नहीं होता, यानी इसके प्रेजेंट में ये प्रोड्यूस हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या बताएंगे, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इज बताएंगे। अब देखिए इसका दो यूनिट है, एक तो हम न्यूटन पर कूलम बताएंगे, अभी हम आप लोगों को न्यूटन पर कूलम भी बता रहे हैं, बाद में हम दूसरा बताएंगे जो वोल्ट पर मीटर के नाम से जाना जाता है। तो ई इक्वल टू एफ, यहाँ पर बताएंगे न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अब इसका हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई, तो डायमेंशन ऑफ ई बताएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जानकारी होना चाहिए, न्यूटन किसका इंडिकेट कर रहा है, फोर्स का, और फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mL/t-2। यहाँ पर हम लोग जानेंगे m, यहाँ पर लिखेंगे mL/t-2 हो गया, और c जो है कूलम है, कूलम का हम लोग बताते हैं T, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा T, और ये A बता देंगे, तो दोनों में -1 हो जाएगा, और फाइनली जब हम लोग क्लियर करेंगे तो यहाँ पर एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ऐड हो जाएगा, तो mL/t-q A इनवर्स, और ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो इट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसलिए करके इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी हम ऐड कर रहे हैं, ये कौन सा है, इसलिए करके हम लोग यहाँ पे एरो डाल सकते हैं, यहाँ पे भी है फोर्स, हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चर्चा किया, ये कौन सा टाइप हो गया, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल बनता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है, यानी इनसाइड नॉट ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसलिए करके इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, और इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए करके ये इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, ओके।